हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हरिकांत ओवरसीज लिमिटेड गाइज अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फाइनल डिसीजन क्या है और गाइज ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 20 में आज ओपन हो रहा है, 22 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 27 मई का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 91 टू 96 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 26 करोड़ का इशू साइज, 26.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। मार्केट और कंपनी का अलॉटमेंट डेट रखा गया 25 मई का। 26 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 2% का, बिग एचएनआई 31%, स्मॉल एचएनआई 15.5%, रिटेल 46.5% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख पे करना पड़ेगा। कंपनी का अगर हम जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सिंथेटिक्स टेक्सटाइल फैब्रिक्स का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। प्रोडक्ट रेंज में इंक्लूड है इकत फैब्रिक्स, पॉलिस्टर गारमेंट फैब्रिक्स, सारी फैब्रिक्स, धूपियन फैब्रिक्स, पॉलीलाइनिन और नेचुरल फाइबर फैब्रिक्स कंपनी के प्रोडक्ट्स है, जो कि मेनली सप्लाई करता है फैब्रिक्स को वुमेन्स वेयर के लिए, जैसे साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्ताज। जबकि कंपनी मेंस कुर्ताज के लिए भी फैब्रिक ऑफर कर रही है। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है सूरत गुजरात में है, सेटअप किया है, जो कि लगभग 953 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है, सई राम इंडस्ट्रियल एस्टेट 2 बमरोली में। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को बहरीन, सिंगापुर, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है। जबकि इस डोमेस्टिक मार्केट की बात करो, दिल्ली, बैंगलोर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में सर्व कर रही है। 28 फेब के अकॉर्डिंग 111 परमानेंट एम्प्लॉइज का टोटल टीम था कंपनी के पास। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस, तो कंपनी जो है सिंथेटिक टेक्सटाइल फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। और स्टैंडअलोन बेसिस पे अगर हम बात करें 23 और 24 के लिए, जो कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए बहुत ही लैक क्लस्टर था, मतलब कि बहुत ही निराशाजनक था, बहुत ही खराब देखने को मिला था स्टैंडअलोन बेसिस पर। लेकिन अब जो 25 से कंपनी कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का फाइनेंशियल जनरेट किया, और एसेट्स है 32.5 करोड़ का, नेट वर्थ 18.8 करोड़ का, रिजर्व्स 11.7 करोड़ का, डेट है 2.9 करोड़ का, रेवेन्यू प्रॉफिट 35.5 करोड़ का, 25 में 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है, और 8 मंथ्स में 26 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन 20 बम्पर प्रॉफिट हुआ 24 से, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के कॉम्पिटिटर है गाइस बेटेक्स इंडिया, स्वाति विनायक सिंथेटिक्स लिमिटेड। ये दो इसके कॉम्पिटिटर जो कि एसएमई कैटेगरी में है, और दोनों लिस्टेड कंपनीज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फैक्ट्री प्रेमिसेस के लिए कैपेक्स करना चाहता है, मशीनरी परचेज में कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE 31.1, ROCE 32, RONW 27.1, PAT मार्जिन 19.5, EBITDA मार्जिन 28% का, डेट इक्विटी 0.1 और PB 3.7, PE रेशियो 15.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 96.9%, पोस्ट इशू 70.6%, मार्केट कैप 94.7 करोड़ का। और कंपनी के प्रोमोटर है हार्दिक गोटावाला, अभिषेक गोटावाला और नीलेश गोटावाला इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का देखिए रिसेंट फाइनेंस, देखिए कंपनी जो है स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। और इसका मर्चेंट बैंकर जो है ना, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड पुअर देखने को मिल रहा है, खराब देखने को मिल रहा है। और 25 के अकॉर्डिंग जो प्राइस में रखा गया, फुल्ली प्राइस रखा गया 25 और 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग, जो कि प्राइस बैंड फुल्ली, मतलब कि प्राइस बैंड जो है 25 के अकॉर्डिंग फुल्ली रखा गया है। लेकिन सिर्फ प्राइस बैंड जो है ना फिनेंशियल के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फुल्ली प्राइस है। बाकी अदर बिजनेस के अकॉर्डिंग, पूरा बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओवरली प्राइस रखी गई है अदरवाइज। और अगर हम इसके शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में सिंथेटिक्स टेक्सटाइल फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है फैब्रिक्स, जो कि साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्ता और गारमेंट एप्लीकेशंस में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है, जो कि डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है सूरत में, क्योंकि सूरत जो है टेक्सटाइल हब है, जिससे
सोर्सिंग और ऑपरेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करती है। वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक्स एंड ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफर कर, मतलब कि कंपनी के पास है जो कि ऑफर कर रहा है, मतलब कि केटर करता है मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट्स को। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस हेवली डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड फैशन ट्रेंड्स पर। प्रॉफिट मार्जिन सेंसिटिव होता है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस के ऊपर, जैसे यॉर्न और पॉलिस्टर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें। एक्सपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है अगर डिमांड कमजोर पड़ता है, वीकेन होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो सिंथेटिक फैब्रिक्स और अफोर्डेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। न्यू एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव कर सकता है। डोमेस्टिक कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जिससे इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल कंजम्पशन सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को वैल्यू एडेड फैब्रिक्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण गाइस ऑपरेशनल इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट भी है। थ्रेट क्या है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन स्ट्रांग है। रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल लिंक्ड इनपुट प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। और एक्सपोर्ट पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस में चेंज होता है तो डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण टेक्सटाइल और एप्पल कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकता है। और फैशन प्रेफरेंसेस जो है ना रैपिडली चेंज होता है, जिससे प्रोडक्ट डिमांड साइकिल्स को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल सिंथेटिक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट फोकस के साथ। अदर टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी, प्राइसिंग, एक्सपोर्ट रिलेशनशिप पर कंपीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एक्सपोर्ट डिमांड, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो आईपीओ जो है ना रिस्की है, मतलब कि प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, इसलिए गाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हो और आप जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।